नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। एमए फाइनल के नवम प्रश्न पत्र प्राचीन काव्य के अंतर्गत शिशुपाल वधम महाकाव्य के प्रथम सर्ग की चर्चा हम कर रहे हैं। महाकवि माघ विरचित एकमात्र कृति शिशुपाल वध महाकाव्य है। यह 20 सर्गों में विरचित महाकाव्य है, जिसमें शिशुपाल के वध की कथा वर्णित है। इस महाकाव्य की कथानक का आधार महाभारत की कथा है। महाभारत के सभा पर्व के 32वें से 45वें अर्थात 13 अध्यायों तथा श्रीमद् भागवत पुराण के 14 अध्याय में वर्णित कथा के आधार पर महाकवि माघ ने अपने महाकाव्य की रचना की है। परंतु महाकाव्य की आवश्यकता अनुसार अपनी प्रतिभा से कवि ने उसमें परिवर्धन भी किए हैं। महाकाव्य की कथा वस्तु में प्रथम सर्ग का प्रारंभ देवर्षि नारद के आगमन से होता है। देवर्षि नारद आकाश मार्ग से आते हैं तो उनका वर्णन महाकवि माघ ने विभिन्न उपमाओं के माध्यम से किया। तदनंतर श्री कृष्ण भगवान उनका विधिवत सम्मान करके सिंहासन पर बैठाते हैं और आगमन का कारण पूछते हैं। जिस समय देवर्षि नारद और श्री कृष्ण समीप में बैठे थे, उनकी किस प्रकार की शोभा महाकवि माघ को प्रतीत हुई, उसी का वर्णन हम अभी पढ़ रहे हैं। रथांग पाणेः पटलेन रोचिषां ऋषित्विषः संवलिता विरेजिरे चलत पलाशांतर गोचरास्तरो तुषारमूर्तेरिव नक्तमंशवः। रथांग पाणे अर्थात सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण की रोचिषाम जो श्यामल छवि है, संवलिता उस छवि के समूह से युक्त ऋषि त्विषः जो नारद जी है, उनकी त्विषः जो छवि है वो नक्तम तरोह रात्रि में तरोह वृक्ष के चलत पलाशांतर गोचरा हिलते हुए पलाशांतर पत्तों के बीच से गोचरा दृष्टिगोचर होती हुई आती हुई तुषार मूर्ते अंशवः इव तुषार मूर्ते चंद्रमा के अंशवः इव किरणों के समान विरेजिरे शोभा को प्राप्त हो रहे थे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण हैं वो श्याम वर्ण के और नारद जी है वो श्वेत शुभ्र वर्ण के। ऐसे प्रतीत हो रहे थे दोनों समीप में, जैसे रात्रि में वृक्ष जब हिलते हैं, श्यामल वर्ण के वृक्ष प्रतीत होते हैं और उस वृक्षों के बीच में से चंद्रमा की शुभ्र किरणें जब आती हुई प्रतीत होती है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण श्याम वर्ण के हैं और नारद जी उस जो है गौर वर्ण के। ऐसे ही दोनों प्रतीत हो रहे थे। अग्रिम है प्रफुल्ल लता पिच्छ निर्भर अमी शुभिश्च सप्तछद पांशु पांडुभि परस्परेण छूरित मलच्छवि तदेक अर्णव इव तौ बभूवतुः। प्रफुल्लता पिच्छ निभई प्रफुल्ल खिले हुए लता पिच्छ निभई जो तमाल वृक्ष है उसके समान श्याम वर्ण के और सप्तछद 500 पांडुभी सप्तछद जो है उसके पराग के समान पांडु यानी शुभ्र वर्ण के शुभई अमिशुभी जो मनोहर किरणें हैं उनके परस्पर छूरित मलच्छवि परस्पर मिश्रित हुई छवि यानी कांति से तौ वे दोनों अर्थात नारद जी और भगवान श्री कृष्ण तदा उस समय एक वर्णौ इव बभूवतु मानो एक ही वर्ण के हो गए थे। जो खिले हुए तमाल वृक्ष के समान तो श्याम वर्ण के भगवान श्री कृष्ण को यह विशेषण दिया और सप्तछद के पराग के समान पांडु या श्वेत या गौर वर्ण के जो नारद जी है
वे परस्पर जब आमने सामने बैठे थे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन दोनों की जो श्यामल और गौरवर्ण की छवि है वो मिश्रित होकर के एक मिश्रित कांति का एक रंग मानो प्रतीत हो रहा था। तो गंगा और यमुना का जैसे संगम होता है, यमुना है वो श्याम वर्ण की, गंगा श्वेत वर्ण की, अथवा हम ये कहें कि जैसे स्फटिक है श्वेत और इंद्रनील मणि है वो श्यामल वर्ण की है, उन दोनों का जब मिश्रित कांति प्रतीत होती है, उसी प्रकार यहाँ पर जो श्री कृष्ण भगवान और नारद जी की परस्पर मिश्रित जो छवि है वो प्रतीत हो रही थी। युगांत काल प्रति संरतात्मनौ जगन्ति यस्याम सविकासमासत तनौ अमुस्तत्र न कैटब द्विषस तपोधनाभ्याम आगम संभवाम मुदः। युगांत काल प्रति संरतात्मना, युगों के अंत अर्थात प्रलय काल में प्रति संरतात्मना जीवों को अंतर्भूत कर लेने वाले कैटब द्विषः, कैटब के शत्रु अर्थात श्री कृष्ण, कैटब एक राक्षस था, तो कैटब के जो द्विषः शत्रु भगवान श्री कृष्ण के यस्याम तनौ जिस शरीर में जगंती संपूर्ण जो भुवन है, संसार है, 14 जो भुवन है, सविकासम आसत विस्तार के साथ रहते हैं, विकास के साथ रहते हैं, तत्र यानी उसी शरीर में तपोधनाभ्याम, तपोधन रूपी जो नारद है उनके अभ्यागम संभवा आगमन से उत्पन्न मुदह हर्ष न ममो समा नहीं सका। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के जिस शरीर में सभी भुवन सारे 14 लोक निवास करते हैं, उस शरीर में वो हर्ष नहीं समा सका, वो प्रसन्नता वह समा नहीं सकी जो प्रसन्नता उनको नारद मुनि के आगमन से उत्पन्न हुई। अर्थात भगवान श्री कृष्ण हैं वो अत्यंत हर्षित हुए जो तपोधनी नारद के आने से। निदाग धाम मान एवं दधिदितिम मुदाम विकासम मुनि अभ्युपयोषे विलोचने विभ्रत दधि मिश्रितेणि स पुंडरीकाक्ष इति स्फुटो अभवत्। निदाग धाम मानम, सूर्य के समान परम तेजस्वी इव मानो अधिदिधितिम मुनिम, जो महर्षि नारद है उनके अभिमुदाम सम्मुख हर्ष से विकासम उपेयुषी विकसित शोभायमान अधिश्रितः श्रेणी, जो सुंदरता को प्राप्त है, शोभायमान है, ऐसे विलोचने विभ्रता उन दो नेत्रों को धारण करते हुए सह पुंडरीकाक्ष, वे भगवान श्री कृष्ण जो है पुंडरीकाक्ष, वास्तव में पुंडरीकाक्ष इति स्फुटः अभवत, ऐसा वस्तुतः हो गए या स्पष्ट रूप से हो गए। जैसे सूर्य को देख करके कमल विकसित होता है, सहस्त्र संख्या वाला जो सूर्य तेज से दूर नहीं होने के कारण अंतःकरण में स्थित जो मोह रूपी अंधकार है वह दूर हो जाता है और सूर्य को देखने से कमल विकसित हो जाता है, तथा परम तेजस्वी जो नारद जी है उनको देखने से श्री कृष्ण भगवान के नेत्र हर्ष से विकसित हो गए, उन्हें ये निर्विमेष होकर देखने लगे, एकटक होकर देखने लगे। तो श्री कृष्ण भगवान का जो पुंडरीकाक्ष जो विशेषण है, जो उनका नाम है, वह कहलाना अक्षरशः सत्य हो गया, क्योंकि आँखें कमल के समान आँखों वाले हैं भगवान श्री कृष्ण, तो उनकी आँखें जो कमल के समान नेत्र है वो उनके हर्ष के कारण, प्रसन्नता के कारण नारद जी को देखने से विकसित हो गए। जैसे सूर्य को देखने से कमल विकसित होता है, तो नारद जी हो गए सूर्य और भगवान श्री कृष्ण की जो नेत्र द्वय है वो हो गए कमल। तो सूर्य को देख करके जिस प्रकार कमल विकसित होता है, उसी प्रकार नारद जी को देखने से भगवान श्री कृष्ण का पुंडरीकाक्ष कहलाना इस समय अक्षरशः सत्य हो गया। सितम सितिम्ना सुतराम मुनेर्वपु विसारिभि सौधम एव अथ लंभयन
द्विजावली व्याज निशांकरांशुभि शुचिस्मितां वाचमचो अच्युतः। अथ इसके बाद अच्युतः यानी श्री कृष्ण भगवान है, वो विसारी भी फैलती हुई द्विजावली व्याज अपने दंत पंक्ति रूपी जो निशाकरांशुभि चंद्र किरणों से सितम शुभ्र वर्ण वाले मुनेह वपु नारद जी के शरीर को सौधम इव यानी चूने से लिप्त सुतराम सितिमना अत्यंत शुभ्र करते हुए लंभयन करते हुए सुचिस्मिताम वाचम यानी मुस्कुराहट के साथ मुस्कान युक्त वाचम वचनों को अवोचत बोलने लगे। जिस प्रकार श्वेत कोई महल है और उसको चूने से अगर और अधिक श्वेतता को प्राप्त करवाया जाता है, उसी प्रकार गौर वर्ण के जो नारद जी है उनके गौर वर्ण पर भगवान श्री कृष्ण के दंत पंक्ति रूपी जो चंद्र किरणें जब उनके ऊपर पड़ती है तो वो और अधिक श्वेत प्रतीत होते हैं और अधिक गौर वर्ण के प्रतीत होते हैं। तो जिस प्रकार चूने से लिपे गए महल को फैलती हुई चंद्र किरणें अधिकतम शुभ्र करती है, उसी प्रकार स्वभावतः श्वेत नारद जी के शरीर को दंत पंक्ति की किरणों से अधिकतम श्वेत करते हुए श्री कृष्ण भगवान नारद जी से बोले। तो यहाँ पर नारद जी के शरीर को स्वभाव शुभ्र सौध यानी महल के समान और दंत श्रेणी को चंद्रमा कहा गया है।